जी। आपका भैया कहाँ से आगमन हुआ? मेरा औरैया ज़िला से आया हूँ, दिव्यापुर जगह पड़ती है। अच्छा। तो काफ़ी 5-6 साल से हम इस चीज़ में लगे हुए थे। जी। तो काफ़ी खोजबीन चल रही थी, चलते चलते 2 बार चित्रकूट भी आया अच्छा अच्छा। और घूमा फिरा, चीज़ों को समझा। आप यहाँ बैठ जाइए तब दिखेंगे तो उसके ऊपर। फिर अब ऐसा मतलब कि ये था कि अब चित्रकूट बसना है, लेकिन कब बसना, कैसे बसना, साथ में नौकरी भी कर रहा था अच्छा। और पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, तो वो सब निभा दी मैंने कहा अब अपने लिए समय निकाल के एक हो जाए, स्वास्थ्य से मिलन हो जाए, स्वयं से मिल लें। यही जीवन इसीलिए मिला है, लेकिन वो खोजते खोजते अब समझ में आई ये बात। हाँ, राम भरोसा भारी है, दुनिया धोखाधारी है। ये महामंत्र है, लेकिन बहुत लोग विरोध भी करते हैं हमारे महामंत्र का। लेकिन सिवाय परमात्मा के कुछ है नहीं, भले हम अलग अलग नामों से नाम लें तत्व ना। तो वही है। जी जी। तो हमारे पास तो देखिए भैया, आपका क्या शुभ नाम है? रविंद्र। रविंद्र जी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं और महाराज जी हैं कि बहुत लोग तो हमारा चैनल बंद करवाना चाहते हैं। ऐसा आएंगे और यहाँ से खाद्य सामग्री भी ले जाएंगे। और खाद्य सामग्री हम जानते भी हैं कि ये काल नेमी है, आ गया है। लेकिन हम तो राजा राम जी को मानते हैं। माता जानकी जानती थी कि ये रावण है, मुनि भेष में आ गया, लेकिन मुनि भेष का सम्मान किया और अपने आप का हरण करवा लिया। तो हम तो राम को मानने वाले हैं, माता जानकी को हम जानते भी रहते हैं। और हमने देखा कि हमने भेष तो धारण कर लिया, लेकिन अभी भी ईसा दोष घड़ा की अग्नि में जल रहे हैं। और महाराज जी, क्या हम सही कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ से आएंगे, वो खाद्य सामग्री भी ले जाएंगे। तो लेकिन हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो ऐसी बदले की विचारधारा, बदले की भावना ईसा दोष घड़ा से भरे हुए है, जो काल नेमी रूपी, वो जरा 84 से डरे। दूसरे को तो उपदेशित करते रहते हैं कि सत्कर्म नहीं करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, मानव जीवन पाकर तो 84 में चले जाओगे। और और बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि जिसका अन्न खाए उसके कल्याण की कामना करिए, उसके नाम का भजन करिए। और नहीं, आप अगर जिसका अन्न खाएं, जिसका दान खाएं, उसके नाम का भजन भी करिए, उसके कल्याण की कामना करिए। और अगर आप ऐसा जो दूसरे को उपदेशित करते हैं, आप खुद पर लागू करिए, नहीं कहीं आप ना 84 में चले जाएं। सही कह रहे हैं महाराज जी। भाई, कब तक दूसरे को उपदेशित करते रहोगे 84? आप अपने लिए भी जरा सचेत रहिए, क्योंकि जो दान पुण्य होता है ना, वो परोपकार के लिए होता है, संचित करने के लिए नहीं होता, लोक और समाज के कल्याण के लिए होता है। दान पुण्य के पैसे से नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। दान पुण्य से, और या हमें दान में कहीं से अनाज मिल गया, हम उस अनाज को बेचकर नशा करें या भोग विलासिता करें, तो ये मना है। तो दूसरे को उपदेशित कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो अधर्म के रास्ते पर चलता है मानव जीवन पाकर, उसे तो 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन स्वयं के ऊपर भी लागू करें, नहीं कहीं आप भी 84 में ना चले जाओ। बहुत लोग ऐसे भी हैं महाराज जी, आपके सामने भी बात होती है कि बहुत लोग कहते हैं हमारा ये अखाड़ा इतने बीघे में बना, इतना बड़ा आदमी, उतना बड़ा आदमी, हमें आकर बताते रहेंगे, हम सुनते रहते हैं। लेकिन अगर उनको हम जवाब दे देते हैं राघवेंद्र जी, उनको बुरा लगता है। अरे आपका किस काम का अखाड़ा, अगर आप लोक और समाज के लिए नहीं कुछ कर पाए, किसी भूखे को भोजन नहीं दे पाए, किसी प्यासे को पानी नहीं दे पाए, तो आपका किस काम का अखाड़ा? और आपका अखाड़ा अगर इतना बड़ा है तो आप यहाँ हमारा 5 किलो आटा लेने फिर आपको आना ही नहीं चाहिए। क्षमा चाहता हूँ कहने के लिए। अगर आपका अखाड़ा इतना बड़ा है और आप इतने बड़े आदमी से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है हमारे 5 किलो आटा की आवश्यकता नहीं है आपको। तो थोड़ा सा चिंतन करिए। बड़ा वो नहीं है, कबीर साहब जी ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल आगे अति दूर। तो ये ईसा तो इस बेकार की बातों का त्याग करिए, और जिसका अन्न खाए
उसके कल्याण की कामना करिए, उसके नाम का भजन करिए। यही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। और देखिए, हम तो राम भक्त हैं, हमको रिझाने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप हमको खुश करो या रिझाओ तभी हम आपकी सेवा करेंगे। हमारी सेवा तो सबके लिए है, आंख मूंद के है। जब हमारी सेवा काल नेमी के लिए भी मना नहीं है, वो काल नेमी रूपी रावण जो माता सीता का हरण करने आया था इस भगवा वस्त्र को धारण करके, तो हमारी सेवा तो काल नेमी के लिए भी है। तो हमारी सेवा तो आंख मूंद के रहती है। किसी भी मांगने वाले को मना मत करो, उधार देने के बाद वापसी मत करो, वापसी की उम्मीद मत करो। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। तो हम तो यही कहेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो खुद के ऊपर भी कभी लागू करें। महाराज जी, जो परमात्मा को पाना चाहता है वो संसार को नहीं पाना चाहेगा, और जो अभी भी संसार को पाना चाहता है, भगवान का भजन छोड़ के कभी इधर घुसेगा, कभी उधर घुसेगा, कभी इससे मेल मिलाप बढ़ाएगा, कभी उससे मेल मिलाएगा, वो दरअसल भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान की भक्ति तो वो होती है कि अपना कर्तव्य करो, फल की आशा न करो, फल की इच्छा मत करो, कर्तव्य करते जाओ और उस परमात्मा का नाम रटते जाओ। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। फल की इच्छा करोगे तो मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं। किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। जो आपकी किस्मत में हो गए, भागने से कुछ नहीं होता, अपने आप से चल कर आएगा। उसको तो दंड मिलेगा, जी जी, दुख मिलेगा। पीछे भागने वाले का दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। अब हम इतने दिन से हो गया भजन करते करते, हम सोचे हमको कुछ नहीं मिला। 40, 45, 46 साल हो गया माला करते करते हैं, हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। तो हम सोच ले कि इतने दिन हो गए यार, हमको कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? नहीं, हमारी भूल है, हमको मिलेगा। कब मिलेगा? जब समय आ जाएगा। बिना के समय के अनुसार से कुछ नहीं होता है। जब प्रभु का नाम लेते लेते समय आ जाएगा, समझ गए ना? तो नदी में पानी नहीं रहता तो नदी में जल आ जाता है जब समय आता है, और जब समय नहीं आता है तो पानी भी जल का भी सूख जाता है। तो ऐसे करके जब समय आता है तब प्रभु ने सब कुछ ध्यान करते हैं, देते हैं, सुरक्षित करते हैं, अच्छा कहते हैं अच्छा है हमारा भगत है, अच्छे से रहो। मगर कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, बिना खोने से काम नहीं चलेगा। और हम इकट्ठा अपना कहते हैं कि नहीं हम एकदम से तपस्वी बन जाएं, तपस्या करें, ये करें वो करें, लगन करें, फलान करें, नहीं, ऐसा नहीं। उसको आस्ते आस्ते, जैसे रास्ता चला जाता है तो आस्ते 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 चलते 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 वहाँ पहुँचा जाता है, रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो आस्ते आस्ते चला जाता है, एकदम से बैठ करके नहीं कुछ होता है कि नहीं हमें बैठ करके एकदम तपस्या में लग जाए, नहीं होगा। आस्ते आस्ते चला जाता है। आज 2 माला किए तो कल 4 माला किए, तो ध्यान किए तो दिमाग दौड़ाए, फिर 4 आदमी की संगत किए, फिर साधु संतों को बैरागों का सामना किए, वहाँ बैठे, कुछ वहाँ खर्चा किए, दान पुण्य किए, ऐसे करके कल्याण होने लगता है। अब वो सोचे कि मैं एकदम से पायलट बनूं, हेलीकॉप्टर का उड़ाने लगो तो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, तो मर जाएगा, वो 10 आदमी को और मार डालेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, आराम से ध्यान लगाओ, आराम से चलो, अपने कर्तव्यों का फल पाओगे। मगर इकट्ठा नहीं कि तुम कह दो कि इतने दिन हो गए यार हमें कुछ नहीं मिला, मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमको गठरी बंधा के दे तुमको, मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों का फल निश्चित मिलेगा, अवश्य मिलेगा, एक दिन मिल के रहेगा। बुरा करोगे तो तत्काल मिलेगा, तत्काल जेल चले जाओगे, तत्काल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छी तपस्या करोगे, भजन करोगे, प्रभु का नाम लोगे तो कुछ दिन के बाद मिलेगा आपको, तत्काल नहीं मिलेगा। ये तो राम जी का भजन है। अब बुरा कर्म करोगे तत्काल मिलेगा, दूसरे दिन जेल चले जाओगे। मगर ये प्रभु का शरण है, तत्काल नहीं जाते हो शरण में, न प्रभु तत्काल शरण में लेता है। नाम लेते लेते लगन करते करते जब वो भी शुद्ध रहोगे तब, और जरा से विचलित हुए कि गया काम से हो, फिर वो नहीं मिलने वाला है।
तुम भले ही कुछ भी करते रहो, फिर वो दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार समय मिलता है भगवान। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मुझसे कपट करेगा कभी मैं जा ही नहीं सकता हूँ। जहाँ कपट है, महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, हाँ? जहाँ कपट है, चतुराई है, वो उसको कभी भगवत भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। नहीं, वो परमात्मा के नाम पर क्षमा चाहता हूं कहने के लिए भ्रमित तो कर सकता है। हाँ। लेकिन 84 में वही जाएगा, वही भटकेगा। वो 84 में उसी को जाना है जो परमात्मा के नाम पर भ्रमित करता है, ठगी करता है तमाम तरह से। वो 84 से बच नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरे को 84 का उपदेश देते देते खुद के भी 84 के लिए याद करो, कहीं आप स्वयं ना 84 में चले जाओ। हम फिर से कह दें, ये दान पुण्य सबको नहीं लेना चाहिए। दान लोक और समाज कल्याण के लिए है। दान जरूरतमंदों के लिए है, दीनहीन के लिए है। दान भोग विलासता के लिए नहीं है। डरो उस परमात्मा से। और अगर दान लेने के बाद वो उसी दान का दुरुपयोग किया तो 84 से कोई बचा नहीं सकता। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। धारण करो चाहे मत करो, जैसा करोगे वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे रविंद्र भैया हो, चाहे सरदार साहब हो, चाहे महाराज जी हो। जिसका दान करिए उसके कल्याण की कामना करिए। चाहे अजपा जाप करिए जो अंतर्मुखी जाप होता है, चाहे माला जाप करिए जैसे हमारे महात्मा जी करते हैं। जिसका अन्न खाते हैं उसके कल्याण की भी कामना करते हैं, माला जाप करते हैं। महाराज जी क्या बात सत्य है? करना पड़ेगा, नहीं तो कर्ज हमारे ऊपर लग जाएगा ना। मरने के टाइम भी हमको कर्ज भरना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा पुण्य कर्म उन्हीं को चला जाए। आप पहली बात देखिए, हम साधु हैं और साधु भी नहीं है। पहली बात हम बता रहे हैं आपको कि हमको किसी का दान भेजना चाहिए ना दान लेना चाहिए। हमको दान किसी का चाहिए भी नहीं, दान लेना भी नहीं चाहिए। जी महाराज जी। क्यों? ये दान भरा नहीं होगा हमारा। हमको कुछ नहीं बचता है, साधु के लिए कुछ भी नहीं बचता है। साधु बचा करके दिखा दे तो मैं जिंदगी गुलामी कर दूंगा उसकी। साधु कुछ भी नहीं अपने लिए बचा कर रखता है। अब साधु की गांड कट जाती है तपस्या करते करते, फिर भी साधु को कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? 10 जगह का दान खाता है वो, इसी से अशांति भी आती है अगर भजन नहीं करता। 10 जगह का दान खाता है और भजन नहीं करता तो नर्क का भागी है वो। महाराज जी शरीर में भी अशांति, और भजन नहीं करता है तो फिर भी नहीं कुछ मिलना, सब दानी ले जाता है, सब चला जाता है वो दानी के यहाँ। सरदार जी दान किए, हम सरदार जी के नाम के माला नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर कलंक आ जाएगा। अब माला करेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता, सरदार के यहाँ सब चला जाएगा। महाराज जी एक हमने और गौर किया, जो दिन भर दान ही खाते हैं, भजन नहीं करते, उस परमात्मा को भूले बैठे हैं, उनके शरीर में और दिमाग में इतनी अशांति आ जाती है जैसे एक शैतान होता है। हाँ, शैतान होता है जिन, वो दिन भर कुछ ना कुछ भागता ही रहता है। हाय 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 हो जाता है। दूसरों को तो दिन भर उपदेशित करता रहेगा, 84 सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, लेकिन वही दान पुण्य को लेकर उसका वो दुरुपयोग जो करता है वो अशांत हो जाता है। और फिर दूसरी वो महाराज जी इसी मानव जीवन में प्रेत योनि में जीता है वो भड़ भड़ वो 1000 की स्पीड से दौड़ता रहता है, जैसे कोई प्रेत नहीं होता, अभी यहीं कहीं फिर कहीं, मतलब अशांति ही रहती है उसके जीवन में। फिर हम एक दूसरी बात कहना चाहते हैं। अभी हम झोली फांद करके मांगे कि हमको कोई 1 रुपया दे दो, कोई देने वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाला? कि जानते हैं कि साले कमाने लायक इनको दान दे, है ना। मगर जब उसका पाप की गठरी बन जाती है, पाप करता है, तब वो अच्छे से विद्वान से पंडित से मिलता है तो पंडित बोलते हैं दान करो, तब ये तुम्हारा चला जाएगा। तब वो दान के लिए भगता है, तब वो दान करता है। नहीं कोई 1 रुपया देने वाला है आजकल के जमाने में। मैं झोली फांदता हूँ, मांगता हूँ रोड और कोई देने वाला नहीं है। मगर जब उसके गांड में इतना भगवान डाल देते हैं ना, तब वो कहता है दान करो, दान करो। जब वो दान करता है, वो दान हम खाते हैं तो उसका पाप हमारे ऊपर आता है। तो माला भजन नहीं करते हैं तो हमारे गांड में घुस जाएगा इतना, तो मर जाएंगे हम। तो इसलिए हमको 100-100 200 माला करना पड़ता है कि खाए हैं तो भरना,
खाए हैं तो भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा तो हालत हमारी खराब हो जाएगी। इतना करते हुए कुछ ना कुछ, कहीं इधर दर्द कहीं उधर दर्द, हम सब जानते हैं कि क्यों दर्द होता है, ये सब वही निकल रहा है। इतना करते हुए, इतना संयम करते हुए, इसको सब कोई नहीं संभाल सकता है, ना सब कोई ले सकता है। और जो भगवान का गाथा नहीं गाता है दान लेकर के, वो नरक के कुंड में जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा। क्योंकि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की, दान पुण्य भजनानंदी साधुओं के लिए है, जो भजन करते हैं, दीनहीन के लिए है, दरिद्रों के लिए है, वृद्धजनों के लिए है, असहाय के लिए है। दान मौज मस्ती के लिए नहीं है। हम फिर कहना चाहते हैं, समय रहते धारण कर लो, क्योंकि परमात्मा पाई पाई का, निकटी निकटी का हिसाब लेता है, तराजू में तौल कर, उससे बच नहीं सकते। आप परमात्मा को मानो चाहे मत मानो, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परमात्मा आपको मानता है ही है। तो दान जरूरत कराओ, के लिए है, दान करिए, के लिए है, बीमारों के लिए है, वृद्धजनों के लिए है, ऋषि महात्माओं के लिए है। तुम्हारा पाप जा रहा है। लेकिन दान काल नेमी के लिए नहीं है, नहीं है कि उस दान को पाकर आप तरह तरह के नशे करो, भोग विलासिता करो। वो परमात्मा सब देखता है, उसकी आंख 24 घंटे खुली रहती है, चाहे आप कहीं भी करो। रावण इतना बलशाली था, लेकिन सीता जी को छुपा नहीं पाया। चोरी छुप नहीं सकती, चोरी और पाप छुप नहीं सकता, वो बाहर निकल के आएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। उस परमात्मा से डरो, डरो उस परमात्मा से, हम तो यह कहना चाहते हैं। और रही बात हमारी, हम तो राम को मानने वाले हैं, पहले भी बताया, आज भी हम तो राम को मानने वाले हैं। जगत जननी माँ सीता, जगत जननी जानकी को मानने वाले हैं। माता जानकी जानती थी कि ये रावण है, आया है ये भेष को धारण करके मुझे लेने तो आया। भेष का सम्मान किया उन्होंने और अपने आप का हरण करवा लिया। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मांगने वाला कालनेमी है या कौन है, क्योंकि हमें तो राजा राम और उनके पूर्वजों से, हरिश्चंद्र जी और सम्राट राजा शिवी से, जो इक्ष्वाक वंशीय राजा शिवी थे, उनसे ये प्रेरणा मिली है कि मांगने वाले को मना मत करो, उधार देने के बाद वापसी की उम्मीद मत करो। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है और यही सनातन है। सब पर दया करो। महाराज जी सही बोले हैं। हाँ सही है। सनातन आप रवीन जी यही सनातन धर्म के लिए तो जीना पड़ेगा और जिएंगे। आप रवीन जी यहीं रहने के लिए आए हैं? हाँ, चित्रकूट वास के लिए सोचा है। 5-6 सालों से यही था कि वहाँ रहेंगे जाके और साधना करेंगे और स्व से मिलना हो जाए, क्योंकि ये जीवन मरण तो सब जन कब से मैं लेके ढोरा हूँ, इससे उद्धार हो जाए। और जो गर्भ में आने से पहले मैं था, प्राणवायु छूटने के बाद जो मैं उसमें रहना चाहता हूँ। मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, कुछ का मतलब जो मैं डॉक्टर, अमीर, गरीब, निर्धन, इंजीनियर, वो सब लेके नहीं ढोना चाहता हूँ। मैं जो मेरा असली रूप है, मैं वो उससे मिलना हो जाए मेरा। और मुझे संसार में मेरा एक ही उद्देश्य है कि वही उसी से मिलना अपना खुद का हो जाए। बाकी तो सब आना जाना ये वो लगा ही रहेगा। वो समाज में रह के समझ में आता है कि हमको लगता है कि हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे ये नाते रिश्ते, वो एक समय के बाद वो सब दम तोड़ने लगते हैं। उनमें पहले भी कुछ नहीं होता, बस वो जवानी के जोश में समझ में नहीं आता है, लगता है कि है भ्रम रहता है। सारी ज़िंदगी अहंकार को ढोते रहते हैं, मेरा 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 करते करते, और एक दिन मेरा संयोग है तो वियोग है, संयोग से कुछ चीज़ें मिली, अब वो वियोग तो होना ही है, या तो ज़बरदस्ती छूट जाए, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब ये बात समझ में आ गई तो समय रहते उसको छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में छूटती नहीं है, आदमी बिलबिलाता है 50 के बाद, रोता बैठ के कि ये क्या किया, जीवन चला गया। तो उससे पहले ही अगर चीज़ें संभल जाएं और सुधर जाएं तो आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तो उसके लिए चित्रकूट हमने चुना है, और यहाँ पे तो राम जी का काफ़ी समय बीता हुआ है, तो इसमें कण कण में विराजमान है, तो उनसे हर कण ऊर्जा देगा आगे बढ़ने की। जहाँ की धरती ऐसी है। जी जी ठीक है, तो आपका स्वागत है रवीन जी। धन्यवाद जी। आप जब चाह
तक चाहे चित्रकूट आश्रम आपका है, इसीलिए हमने इसका बाजारीकरण नहीं होने दिया। आश्रम आपका है, जब तक चाहे रह सकते हैं, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। पर यह कि हमारे सुबह शाम महाराज जी जैसे समाधि लगाते हैं, मतलब सभी लगाते हैं, लगभग यहाँ भजन करते हैं। हमारे आश्रम में कोई वो नहीं होता कि दिन भर टिक्कर प्रसादी की नौटंकी चल रही है, 5 मिनट चाय बिस्कुट, ये नहीं। वो उसके लिए तो फिर होटल जाओ, उसका क्या है। हमारा बालक कर रहा है मांगा। देखिए अब आप देख कर आएंगे ना, जो हम सोशल मीडिया में बोलते थे ना लाइव में, आप देख कर आइए, आपको समाधि लगाए मिलेंगे। उनको हड़काया भी हमने कि देखो जिसको खाते उसका माला करो, नहीं चलता है, तपस्या काम नहीं आएगी तुम्हारी। तो 5 माला बिन के नाम के देने लगा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई हम किसके नाम की दे, लेकिन अन्नदाता के नाम नहीं की नहीं दे। जी, वो तो देना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए वो गड्ढे खोद रहा है।